भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि का आगमन हुआ और वे भिक्षा याटन करते हुए जैसे सांदीपनि गुरुकुल पहुंचे तो गुरु माँ ने विचार किया कि घर अभी जो गुरुकुल में जो अन्न है ये सब बालकों के लिए है, महाराज जी के तो अनेक शिष्य हैं, कहीं भी मिल जाएगा। उन्होंने देने से इनकार तो नहीं किया बल्कि बहाना बनाया कि अभी गुरुकुल में कुछ देने को नहीं है, आप कहीं और से व्यवस्था कर लो। ऋषि जैसे ही वहां से गए तो मन में विचार करने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ पोटली में चने रखे थे। आपने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा, हे गुरु माँ, जिन बच्चों के ममत्व में तुमने वो मुझे देने से मना कर दिया, मैं शाप देता हूं, जो खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं एक झाड़ी के पीछे कुछ पुष्प तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी महाराज। उन्होंने ये बात सुन ली, तुरंत दौड़ करके गए तो क्या देखते हैं कि वही दोनों पोटलियां अपने कमर में बांध के श्री कृष्ण आ रहे हैं। और बीच रास्ते में सुदामा जी से बोले, चलो मित्र, गुरु माँ ने आज्ञा की है कि कुछ लकड़ी तोड़ करके लानी है, कुछ पुष्प लेकर के आने हैं, गुरु जी की समिधा लेके आनी है, यज्ञ के लिए वन में चलना है, और देखो चने भी दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना दोनों। सुदामा जी बोले, अगर कृष्ण को पता चल गया कि ये शापित हैं तो ये मुझसे पहले खा जाएगा, और कहीं फेंक इनको सकते नहीं है, क्योंकि अंकुरित होकर के अगर कहीं और प्रकट हो गया, किसी और ने खा लिया तो वो श्रीहीन हो जाएंगे, कृष्ण को मैं खाने दूंगा नहीं। सुदामा जी बहाना बनाने लगे, लाला तू बड़ा लापरवाह है, सब चीजें गिर देनी, चला मुझे मैं लेके चलूंगा। और दोनों चने की पोटली अपनी कमर में बांध ली और बस योजना ढूंढने लगे कब अवसर मिले और ये चने मैं खा जाऊं। तभी एक वृक्ष था, श्री कृष्ण वृक्ष पर चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, जल्दी नहीं चढ़ पाते हैं तो योग्य, पर सुदामा जी बहुत तीव्रता से चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने तुरंत एक लंबा वृक्ष देखा, दौड़ करके ऊपर चढ़ गए, वर्षा होने लगी। ठाकुर जी भी आए, बोला, अरे सुदामा, मैं आ रहा हूं ऊपर, ऊपर बैठ के चना खाएंगे। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे, ऊपर की ओर देखा तो सुदामा जी अपने पूरे मुंह में चने भर के बैठे, अपनी पोटली का भी खा गए, ठाकुर जी की पोटली का भी खा गए। ठाकुर जी बहुत नाराज हुए, बोले, तेने ऐसा काहे को किया? तेरे अंदर ऐसी भावना आ गई कि तू मेरे पेट के चना नहीं खाएगा? सुदामा जी ने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए बोले, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो, तू सदा खुश रहियो, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर जितनी आपत्ति विपत्ति संकट आने सब मुंह पे आ जाए, पर तू प्रसन्न रहियो। ठाकुर बोले, चल दूर हट, एक तो मेरे पेट के चना नहीं खाएगा, ऊपर से आशीष दे रहा हूं मैं, अच्छा बनने के काजे। लेकिन वास्तविकता यह है कि श्री सुदामा जी महाराज, वैसे ठाकुर जी श्रीहीन कभी नहीं होते, पर जब वे मानव लीला करने आते हैं तो जो मानवों के साथ होता है सबके साथ घटता है। ठाकुर जी श्रीहीन नहीं होने वाले होंगे, यदुवंशियों में कोई श्रीहीन होने वाला होगा, सबकी श्रीहीनता अपने ऊपर ले ली किसने? श्री सुदामा जी ने। और कहा, लाला तू प्रसन्न। आज तक ठाकुर जी यही सोचते आए कि सुदामा ने उस दिन मेरे पेट के चना क्यों खाए, लेकिन वास्तव में घर में इतने छेद हैं कि वर्षा होती है तो पानी भर जाता है, वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से रफू हुए हैं, पता चल जाता है कि ये वस्त्र इनका नहीं है।